यूपी टेट में अगर हिंदी में आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो यह आपके 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन काफी हेल्प करेंगे, क्योंकि इसमें आपके विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस का ये पूरा का पूरा कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह आपका दिया है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं। है बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसको देखते चलिए। तो आपके टोटल जो आपके स्वर हैं वो है आपके 11, यानी 11 आपके स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में। दूसरा दिया हुआ है अ से अह तक क्या कहलाते हैं। तो अ से अह तक के जो पूरे के पूरे आपके हैं वो आपको स्वर कहलाते हैं, ठीक है ना। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि हिंदी में कुल कितने व्यंजन माने जाते हैं। तो हिंदी में कुल व्यंजन जो माने जाते हैं वो आपके हैं 39, ठीक है ना। इसको जरूर आप देख लेंगे एक बार, क्योंकि कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ ये नहीं पूछा है कि हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं, यहाँ पे बोला गया कि हिंदी में कुल कितने व्यंजन माने जाते हैं, ठीक है ना। तो 39 है, इसको जरूर आप एक बार नोट कर लेंगे, 39, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो यहाँ पे दिया है, छ किस प्रकार का व्यंजन है। तो यह आपका एक संयुक्त यानी संयुक्त प्रकार का व्यंजन है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन जो पूछा है क का उच्चारण स्थान, यानी क का जो उच्चारण स्थान, यानी क को बोलते समय जो ध्वनि निकलती है वो किससे निकलती है। तो वो निकलती है कंठ से। तो इसको आप लोग जरूर एक बार देख लेंगे, जैसे क वर्ग में, यहाँ पे च वर्ग में, त वर्ग में, ऐसे अलग अलग वर्ग बना हुआ है जिसमें बताया जाता है कि कौन सी मतलब अक्षर को बोलते समय ध्वनि किससे निकलती है, दंत से निकलती है, ओ से निकलती है, या फिर तालु से निकलती है। ये आप जरूर एक बार देख लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि घर शब्द में कौन सा लिंग है, यानी घर जो है वह किस लिंग का है। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, कोई नहीं है। तो यहां पर जो घर है ना वो आपका पुल्लिंग है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट दिया है गाय का बहुवचन क्या होगा। तो गाय का जो बहुवचन होगा वो होगा गायें। क्या होगा? गायें होगा, ठीक है ना। काफी मतलब ये इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बालक का, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, यहाँ पे पूछा है बालक का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठीक है ना। आप लोगों में से बहुत लोगों को ये पता भी होगा, बालक का जो स्त्रीलिंग बालिका होगा। क्या होगा? बालिका होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपका जो बालक का जो स्त्रीलिंग होगा वो बालिका होगा, ठीक है। राम ने फल खाया, इसमें कर्ता कौन सा है, ठीक है ना। तो कर्ता कौन सा इसमें है? सी, यानी राम है। यानी यहाँ पे सब्जेक्ट पूछा है, यानी जो सेंटेंस आपका दिया हुआ राम ने फल खाया, तो राम ने फल खाया में सब्जेक्ट कौन है, यानी कर्ता कौन है, काम कौन कर रहा है। तो यहाँ पे राम ही है जो फल खाने का काम कर रहा है, जो काम कर रहा होता है वही करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट दिया है पुस्तक शब्द का लिंग क्या है। तो पुस्तक शब्द जो है ना वह आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग इसमें पुल्लिंग पे टिक कर देंगे या उभयलिंग कर देंगे, बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पुस्तक है वो आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जल का पर्यायवाची शब्द है। तो जल का जो पर्यायवाची है वो आपका है नीर, और भी होता है पानी होता है, ठीक है ना। तो और भी आप होगा, आप उसको और देख लेंगे। बाकी कह रहा है कि आकाश का पर्यायवाची है, तो आकाश का जो पर्यायवाची वो आपका नभ है, नभ, गगन, ठीक है ना, ये सब भी होता है। दिन का विलोम शब्द, तो दिन का जो विलोम शब्द होगा रात्रि है। काफी इजी क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है ना। विगत वर्षों में पूछे गए हैं क्वेश्चन, आपके हिंदी के हैं ये सभी। नेक्स्ट आपका दिया है अंधकार का विलोम है। तो अंधकार का विलोम आपका क्या है? उजाला। काफी इजी है। राजा शब्द का तत्सम रूप क्या है, ठीक है ना। तो तत्सम रूप पूछा गया है, तो राजा का तत्सम रूप आपका होगा राजन। क्या होगा? राजन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र का विलोम, ठीक है, कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो मित्र का जो विलोम होगा वह आपका हो जाएगा शत्रु। क्या हो जाएगा? आपका शत्रु होगा, मित्र का शत्रु हो जाएगा, ठीक है ना। फ्रेंड का एनिमी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, आपका दिया है कमल का पर्यायवाची। तो कमल का जो पर्यायवाची होगा वो आपका पंकज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो पढ़ता है के लिए एक शब्द है, मतलब जो पढ़ता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी जो पढ़ता है उसको हम बोलते हैं पाठक, ठीक है ना। जो कभी न मरे उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? अमर। जो कभी नहीं मरता है वो होता है अमर, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, वहां ये दिया है, पूछ रहा है कि राम और श्याम में कौन सा समुच्चय बोधक है, यानी दोनों के बीच में कौन सा समुच्चय बोधक है। तो यहां पर जो है और, यानी राम और श्याम को जोड़ने वाला जो है वह कौन है? आपका और है। तो और क्या? एक समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक वे होते हैं जो किन्हीं दो वर्णों को क्या करते हैं? दो शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया विद्यालय में कौन सा समास है। तो विद्यालय में जो समास है वो आपका है तत्पुरुष समास। राजपुत्र में कौन सा समास है। तो राजपुत्र में जो समास है वह आपका है तत्पुरुष समास, ठीक है ना, तत्पुरुष समास है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है यथा। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? यहाँ दिया हुआ है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति यानी यहाँ पे आपका है अव्ययी भाव समास, ठीक है ना। अव्ययी भाव समास यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है हिमालय शब्द
किस संधि का उदाहरण है, यानी हिमालय जो है वह किस संधि का उदाहरण है? तो हिमालय जो है ना वह आपका उदाहरण है किसका? यह आपका है स्वर संधि का, यानी स्वर संधि का यह उदाहरण है। यानी हिमालय शब्द किस संधि का उदाहरण है? तो हिमालय जो है वह आपका स्वर यानी स्वर संधि का क्या है आपका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। आई थिंक काफ़ी इजी आपके क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है ना, और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यूपी टेट में क्वेश्चंस इजी भी रहते हैं और थोड़ा सा टफ भी रहते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस इजी हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़े से टफ हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विद्याधन आलय का संधि रूप है, तो विद्याधन आलय का जो संधि रूप है वो आपका विद्यालय क्या है? विद्यालय है। यहाँ पे मात्राओं का भी बहुत ध्यान दीजिएगा, मात्राएं भी देखते रहिएगा कि कैसे कौन सा लिखा हुआ है, ठीक है ना। दिखने में सब एक जैसा लग रहा है बट पहला वाला जो है उसमें मात्राएं सही हैं। नेक्स्ट आपका दिया है कमल शब्द किस भाषा से आया है? तो कमल जो शब्द है, सॉरी कमल नहीं है कलम, यानी कलम, ठीक है ना, यानी पेन, पेन की बात कर रहा है। कलम शब्द जो है वह किस भाषा से आया है? तो यह आया है अरबी भाषा से, ठीक है ना, यानी कलम शब्द जो है वो अरबी भाषा से आया हुआ है। वहीं पर पूछा है किताब शब्द किस भाषा से आया है? जो किताब यानी बुक्स जो है वह अरबी भाषा से आया है, यानी कलम और किताब यह दोनों अरबी भाषा से आए हुए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को। हिंदी की लिपि क्या है? तो देवनागरी है, ठीक है ना। गोदाम के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, ठीक है ना। काफी इजी क्वेश्चन है, देखते रहिए, एक बार देख लेंगे तो डाउट्स आपके क्लियर होते रहेंगे। नेक्स्ट आपका दिया कमायनी के रचयिता कौन है? तो कमायनी के जो रचयिता है वो आपके क्या है? प्रसाद, जयशंकर प्रसाद है, ठीक है ना। इसको आप लोग देख लेंगे अच्छे से। अगला पूछा है रश्मरथी के लेखक कौन है? तो रश्मरथी के जो लेखक हैं वह आपके हैं दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना, दिनकर है। तो पूरा नाम नहीं देकर के यहाँ पे शॉर्ट में दिया हुआ है, आप उसको देखकर अपना डाउट क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि जो साकेत के लेखक कौन, यानी साकेत जो है उसको किसने लिखा है? तो साकेत को लिखने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त, ठीक है ना। गिल्लू की रचना किसने किया था? महादेवी वर्मा ने, ठीक। भारत दूरदशा के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी भारत से आपका भारतेंदु, ठीक है ना, भारत दूरदशा भारतेंदु, यानी यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं कि भारत यानी भारतेंदु, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 36 नंबर वाला, भाषा का सबसे छोटा सार्थक रूप क्या है? तो भाषा का सबसे छोटा सार्थक रूप आपका है शब्द, वर्ड है, ठीक है ना। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं, ठीक है ना। दिल्ली कौन सी संज्ञा है? मतलब दिल्ली कौन सी संज्ञा है? तो दिल्ली जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सुंदर शब्द क्या है? तो सुंदर जो शब्द है ना वह आपका विशेषण यानी विशेषता बताता है किसी चीज की। हम कहेंगे ना कि यह किताब क्या है? बहुत ही सुंदर है, चाहे यह फूल बहुत ही सुंदर है, ठीक है ना। तो हम विशेषता बताने के लिए हम विशेषण का मतलब विशेषण ही विशेषता बताता है, तो विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो सुंदर शब्द जो है वो विशेषता बताने के लिए प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है वह दौड़ता है, इसमें क्रिया क्या है? तो सिंपल सी बात है, वह दौड़ता है, तो काम कौन सा हो रहा है? यहाँ पे दौड़ने का हो रहा है। तो यहाँ पर जो दौड़ता है ना, यहाँ पे जो दौड़ता है वही आपका यहाँ पे क्रिया है यानी वर्ब है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मैं कौन सा सर्वनाम है, यानी मैं जो शब्द है वह कौन सा सर्वनाम है? तो यह आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है धीरे धीरे कौन सा क्रिया विशेषण है? यानी धीरे धीरे, यह धीरे धीरे जो शब्द है वो आपका रीतिवाचक है। क्या है? रीतिवाचक आपका विशेषण है। हाथ पर हाथ धरे बैठना, यह मुहावरा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है खाली बैठना, मतलब कोई काम धाम ना हो, यानी खाली बैठने को बोलते हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठना। नेक्स्ट आपका है नाक कटना, यानी नाक कटना क्या है? तो नाक कटना आपका है अपमानित होना, ठीक है। चार चांद लगना, इसका मतलब होता है शोभा बढ़ना, ठीक है ना, शोभा बढ़ाना। दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, यह जो लोकोक्ति है वह क्या है? तो यह एक सावधानी है। क्या है? एक तरह की सावधानी कह सकते हैं कि मतलब दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक के पीता है, यानी गर्म अगर चीज से कोई जल गया है तो ठंडी चीज को भी मतलब क्या करेगा? वो फूक करके पिएगा। तो एक सावधानी है, मतलब यहाँ पे सतर्कता बरतने वाली बात यहाँ पे की गई है, ठीक है ना। भाषा सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? तो भाषा सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम है आपका अभ्यास, यानी अभ्यास करके हम क्या कर सकते हैं? किसी चीज को सीख सकते हैं। भाषा को सीखने का सबसे अच्छा साधन आपका अभ्यास करना है। नेक्स्ट आपका है बालक की भाषा सीखने की प्रक्रिया होती है, यानी बालक की भाषा सीखने की जो प्रक्रिया होती है वह कैसी होती है? वह होती है आपकी स्वाभाविक होती है, यानी बालक की भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है वह स्वाभाविक है, ठीक है ना। और यहाँ पे दिया पठन कौशल का उद्देश्य है, तो पठन कौशल का जो उद्देश्य होता है वह अर्थ ग्रहण
करना होता है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। तो भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है यहां पर प्रत्यक्ष विधि, यानी किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप करके देख करके सीखना, यह भाषा शिक्षण की सबसे सर्वोत्तम यानी सबसे बेस्ट कर सकते हैं कि मेथड्स माना जाता है। ठीक है, तो आई थिंक यह क्वेश्चंस आपको काफी अच्छे लगे होंगे, काफी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। ठीक है ना, तो इसे अच्छे से क्या करेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए कह सकते हैं कि टॉपिक के साथ मिलेंगे, और भी यूपी टेट से जुड़े मतलब क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल को फॉलो कर लें, अगर यूट्यूब पे आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, बाकी चैनल से जुड़े रहिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट और भी मतलब बहुत सारे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। ठीक है ना, धन्यवाद।